सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। टप टप करती बारिश की बूंदें जिस तेजी से बरस रही थी उससे कहीं तेज अंजलि का दिल धड़क रहा था। आज ऑफिस में ऐन वक्त पर फाइल कंप्लीट करने को दे दी बॉस ने। जल्दी जल्दी करते भी रात के 10 बज गए। थके कदमों से बाहर निकली तो बारिश की बूंदों ने उसे भिगा दिया। उफ, आज भी छतरी लाना भूल गई वो। किसी तरह बस स्टॉप पे पहुंची तो देखा कि चारों ओर भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस बारिश की आवाज़ ही इस सन्नाटे को भंग कर रही थी। अंजलि बेचैन हो मोबाइल पे घर कॉल करने की कोशिश करने लगी, पर देखा कि बैटरी ही लो है। हे भगवान, ये सारी मुसीबत एक साथ ही आनी होती है कि तभी दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट चमकती दिखी। अंजलि ने दौड़कर गाड़ी को रोकने का इशारा किया। वो जब पास आके रुकी तो काली लंबी गाड़ी को देखकर अंजलि का दिल कांप गया कि पता नहीं कौन होगा, लेकिन फिर भी मजबूरी में लिफ्ट मांग ली कि पता नहीं बस कब आएगी। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुल गया और 2 पल हिचकने के बाद अंजलि थैंक्स कह के गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ गई। उसने सामने वाले व्यक्ति को देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ नज़र न आया। वो धड़कते दिल से चुपचाप बैठी रही और गाड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती चली गई। अचानक उसे एक तेज हंसी सुनाई दी। वो घबरा के चीख पड़ी, कौन है? कौन हंस रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं। अंजलि पसीने से नहा उठी। वो चिल्ला के बोली, गाड़ी रोकिए प्लीज़, गाड़ी रोकिए। लेकिन गाड़ी उसी रफ्तार से दौड़ती रही। अंजलि को अब लग रहा था कि उसने बड़ी भूल कर दी। गाड़ी में लिफ्ट लेके वो अपना मोबाइल चेक करने लगी कि काश वो घर पे मैसेज ही कर दे, पर मोबाइल तो पहले ही जवाब दे चुका था। अपनी बेबसी पे वो आंसू बहाने लगी कि अचानक कार एक तेज झटके से रुक गई और पिछला दरवाज़ा खुल गया। अंजलि कूद के बाहर निकली और ड्राइवर को थैंक्स बोलने सामने आई तो देखा कि सामने तो कोई था ही नहीं। अंजलि चीख मार के वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो देखा कि वो एक कब्रिस्तान पे कब्र के ऊपर लेटी है। वो किसी तरह ताकत बटोर के वहाँ से उठी और बाहर आई। सड़क पे कुछ लोग खड़े दिखे तो उसने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब अंजलि गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या तुम लोग एक लड़की की मदद भी नहीं कर सकते? लेकिन वो लोग चर्चा में ही मग्न रहे। अंजलि ने पास आके देखा कि उनके हाथ में एक न्यूज़पेपर है और उसके पृष्ठभाग पर उसकी ही फोटो छपी है। साथ ही ये खबर है कि कल रात बस स्टॉप पर अंजलि नाम की युवती मृत पाई गई। पुलिस जांच में जुट गई। उठो अब, कब तक सोती रहोगी? माँ की तेज आवाज़ से अंजलि घबरा कर उठी। उफ, ये तो सपना था। अभी वो होश संभाल ही रही थी कि मोबाइल बजने लगा। देखा तो बॉस का फ़ोन था। जल्दी से कॉल उठाया तो बॉस की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, ये क्या, अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई? पता नहीं क्या आज क्लाइंट आने वाले हैं? अंजलि ने माफ़ी मांगी और तैयार होके जल्दी निकल पड़ी। पीछे से माँ पुकारती ही रह गई नाश्ते के लिए, पर वो ऑफिस जल्दी पहुंचना चाहती थी, इसलिए बस चाय गटक के चल पड़ी। बस स्टॉप पे पहुंची ही थी कि दूर से एक बस आती हुई दिखी और वो दौड़ के चढ़ गई, पर अंदर जाते ही देखा कि बस में कोई सवारी नहीं थी। तभी कंडक्टर ने टिकट कहा तो वो हिचकते हुए बोल पड़ी कि भैया, आज इसमें कोई सवारी क्यों नहीं है? कंडक्टर बोला, क्यों, आपको टिकट से मतलब है या सवारी से? पैसे निकालो छुट्टे। अंजलि मुंह बनाते हुए पैसे निकालने लगी कि तभी उसका तो पर्स ही नहीं था। लगता है वो जल्दी में भूल गई घर पे ही। अब कंडक्टर को जैसे ही बताया कि पैसे तो नहीं हैं, इतने में एक आवाज़ अगली सीट से आई,
मैडम के पैसे मुझसे ले लो। अंजलि तो बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि अभी तो बस पूरी खाली थी, फिर ये अचानक कौन और कहाँ से आ गया। वो उसे थैंक्स बोलने गई तो डर से चीख पड़ी। वहाँ तो एक औरत बैठी थी, जबकि उसने जो आवाज़ सुनी थी वो तो किसी आदमी की थी। वो औरत उसकी ओर हंसते हुए देखने लगी और देखते ही देखते उसकी हंसी ने पूरे बस को कपा दिया। अंजलि चलती बस से कूदने लगी कि देखा वो औरत सड़क पे चल रही है। अब अंजलि चक्कर खा के गिरी तो सीधा उसी औरत की बाहों में। आंखों पे पानी की छींटें पड़ने से उसे होश आया तो देखा कि रात हो चुकी है और तेज बारिश उसके पूरे शरीर को भिगो चुकी है। अपने चारों ओर देखने का असफल प्रयास करती हुई अंजलि उठी और मोबाइल निकालना चाहा। देखा कि रात के 11 बज रहे थे और मोबाइल में अनगिनत मिस कॉल थे बॉस और माँ के। वो बारिश से बचने के प्रयास में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई कि तभी दूर से उसे कोई गाड़ी आती दिखी। अंजलि पहले तो डरी, फिर मजबूरी में सामने जाके रुकने का इशारा किया। गाड़ी उसके सामने ही आके रुक गई। उसने लिफ्ट मांगी तो सामने का शीशा नीचे हुआ और एक हाथ से अंदर आने का इशारा कर दिया। अंजलि धड़कते दिल से बैठी और गाड़ी चल पड़ी। अंजलि ने अपना पता बताया और अनुरोध करते हुए कहा कि प्लीज़ मुझे जल्दी से घर पे ड्रॉप कर दे, माँ राह देख रही होगी। तो जवाब में फिर वही तेज हंसी। मुझे तुम्हारा पता अच्छे से पता है, कल सपने वाला कब्रिस्तान ही अब तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है। अंजलि जोर से चीख पड़ी ये देख के कि गाड़ी में कोई नहीं था और गाड़ी कब्रिस्तान की ओर तेजी से दौड़ने लगी। बरसात की वो रात अब सपने से निकल अंजलि की हकीकत बन चुकी थी। अंजलि डर और घबराहट से चीखने लगी। उसने कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर नाकामयाब रही। खून जमा देने वाली हंसी से गाड़ी गूंज रही थी। अंजलि अब ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी, किंतु ये क्या। हंसी अब अट्ठास में बदल गई। डरावनी आवाज़ ने कहा, मूर्ख लड़की, लगता है तू फिल्में बहुत देखती है। तुम्हारे आधे अधूरे मंत्रों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी कार रुक गई और दरवाज़ा खुल गया। अंजलि बिना क्षण गंवाए अंधाधुंध भाग पड़ी। उसका बैग, मोबाइल सब वहीं गिर गए, पर वो बेतहाशा भागती ही रही। अंजलि को कुछ ना दिखाई दे रहा था और ना कुछ सूझ रहा था। वो बस बेतहाशा बारिश को चीरती अंधेरी रात में भागी जा रही थी। तभी अंजलि को महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। तभी किसी ने पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया। अंजलि चीखती हुई पूरी ताकत से अपने को आगे ले जाने लगी। तभी उसके बालों का एक गुच्छा सिर से अलग हो गया और वो उस अनजान पकड़ से छूट गई। वो फिर से पलटकर भागने को हुई कि जैसे उसका खून जम गया। सामने ही एक भयानक साया खड़ा था, जिसके हाथों में फरसा बिजली से भी तेज चमक रहा था। अंजलि ने चीखना चाहा, पर उसकी आवाज़ मानो कहीं गुम हो गई। वो फिर अंधाधुंध भागने लगी। बारिश मानो अब कहर बन के टूट पड़ी थी, पर जान बचाने की अदम्य लालसा से अंजलि पूरी शक्ति से बस भागी ही चली जा रही थी। अचानक उसे दूर से एक रोशनी की किरण नजर आई। बस फिर तो उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। भयंकर साया अपनी महाभयानक हंसी के साथ उसका पीछा कर रहा था। अचानक अंजलि की आंखें खुशी से फैल गई। उसने देखा कि वो रोशनी दरअसल एक छोटे से हनुमान जी के मंदिर के अंदर जलते हुए दिए से आ रही है। अंजलि को लगा मानो इस तूफानी बारिश में भी वो दिया जलता हुआ उसे जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। इतने में भयानक साए ने अपना फरसा अंजलि की ओर फेंका, पर अंजलि उसी एक पल में बिजली की तेजी से उस छोटे से मंदिर में समा गई। फरसा बाहर ही गिर पड़ा।
और अंजलि डर व बदहवासी में बेसुध होके गिर पड़ी। उठो बेटी उठो, तुम इस सुनसान इलाके में कैसे? ये सुनते ही अंजलि की चेतना लौट आई और आँख खोलते ही देखा कि सामने मंदिर का पुजारी खड़ा है। उसने चरण स्पर्श किए और मंदिर से बाहर निकल आई। वो खौफनाक बरसाती रात बीत चुकी थी और सामने जिंदगी का उपहार लिए सूरज चमक रहा था। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।